अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज पाकपटन फॉर वुमेन की तरफ से हमने ये जो डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कोविड-19 की वजह से ही ये सेटअप रखा गया है। बिकॉज हम कॉलेज में स्टूडेंट्स को बुलवा नहीं सकते, तो देन ये चीज़ जो है हम सिस्टम लेकर आए हैं ताकि स्टूडेंट घर बैठे जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर जो है वो रीड करवाऊंगी, उसके बेसिक्स बताऊंगी और कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। इस पे आप लोगों को फिर अगेन बता दूं कि आप लोगों ने 4th ईयर के सिलेबस में 2 बुक्स को पढ़ना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि IT सीरीज की है, आपने उसको लेना है। एंड सेकंड बुक आप लोगों की है विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है, 2012, वो आप लोगों ने लेनी है। अभी हम डेटाबेस मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है जिन्होंने सेकंड ईयर में कंप्यूटर पढ़ा है उनके लिए तो वो बहुत इजी होगा। अदरवाइज अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पर डिस्कशन कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है वो डेटाबेस इन्वायरमेंट है। तो डेटाबेस इन्वायरमेंट पे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर पर अगर हम आते हैं इस टॉपिक पे, ये देखिए 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस टास्क का ग्रुप DBGTG, मतलब ये स्टैंड फॉर ये डेटाबेस टास्क ग्रुप डेवलप बाय पब्लिश अ प्रपोजल फॉर अ स्टैंडर्ड वोकैबुलरी एंड आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस सिस्टम इन 1971। 1971 में डेटाबेस टास्क ग्रुप को डेवलप किया गया, फिर उसको पब्लिश किया गया। इट वाज इम्पोर्टेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स एंड लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेजेस जो है इसके ऊपर अप्लाई होंगी उसको भी अपॉइंटेड किया गया। तो द स्टैंडर्ड जो है उसका प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ANSI जो है वो कमेटी है जो कोई भी सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम को आगे लेके आती है। ठीक है, कमेटी ऑन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, डेवलप्ड एंड पब्लिश अ सिमिलर वोकैबुलरी एंड आर्किटेक्चर इन 1975। तो ये आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल सेम ऐसी ही वोकैबुलरी और ऐसी ही सारी चीजें 1975 में इसको लाया गया। 3 लेवल आर्किटेक्चर पे अगर हम बात करें तो इस पे ये बेसिक चीज़ आती है कि आपने अपना डेटाबेस जो बनाना है उसके कितने लेवल्स रखने हैं और उस लेवल पे किस किस तरह से किस किस बंदे ने काम करना है। The result of these reports was 3 level architecture. 3 level architecture is the basic of modern database architecture है। मतलब ये बेसिक डेटाबेस जो है आर्किटेक्चर है जिसमें हमने जब भी कोई बड़े पैनल पे डेटाबेस बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। डेटाबेस कैन बी व्यूड एट 3 लेवल्स। द 3 levels are depicted by 3 models known as 3 level schema। मतलब जो हमने 3 लेवल मॉडल्स बनाया है उसको 3 लेवल स्कीमा भी बोलेंगे। द मॉडल्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, नॉट द डाटा स्टोर्ड इन इट। मतलब कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है, विदाउट स्ट्रक्चर आप उसको स्टोर नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको जो है डाटा को स्टोर कर सकते हो। द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नाउन एज इंटेंशन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस स्कीमा। तो हमारी इंटेंशन जो होती है वो डेटाबेस स्कीमा पे होती है
कि जो स्कीम बनाई गई है हमने उसको फॉलो करना है, फिर अपने डाटा को स्टोर करना है उसी स्कीम को फॉलो करते हैं। The data stored at a given time is known as extension of database और database instance। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको उस डायग्राम पे ले चलती हूँ जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है डायग्राम है। एक्सटर्नल लेवल, 3 लेवल जो आर्किटेक्चर है उस पे एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है, और लास्ट पर आकर उसको फिजिकली डाटा ऑर्गेनाइजेशन करनी है। तो हमारे पास लेवल कितने हैं? 3 है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल। एक्सटर्नल लेवल पे आप देखें कि व्यू 1 एंड व्यू 2 और व्यू n, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, ये यूजर है, वो यूज़र जो जिनको मतलब हमें सिर्फ दिखाना है कि ये एक पैनल है डेटाबेस का, उसके ऊपर जो है काम हो रहा है और इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस डेटाबेस के अंदर किस तरह से काम हो रहा है और कौन किस तरह से कर रहा है, ये नहीं पता। लेकिन सिर्फ उनको ये पता है कि इस डेटाबेस में ये काम कौन सा मतलब काम है ऐसा, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि मैम हमें जो है हमारा डाटा जो है वो दे दे फाइंड करके, मतलब ये रोल नंबर है तो हमें इसका ये डाटा निकाल के दे दे। तो इसी तरह से दूसरे जो यूज़र्स मतलब ऊपर से आएंगे वो देखेंगे, पीसी को देखेंगे, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पीसी में अपना रोल नंबर या अपना कोई ऐसा चीज़ एंटर करो जो सिर्फ आपको पता है, जिससे आपका जो डाटा है फाइंड कर सके। तो वो जो यूज़र होगा वो एक्सटर्नल लेवल पे होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल पे जो यूजर आता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब जो लॉजिक देगा, उस काम को कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, इंटरनल लेवल पे जो स्कीम तैयार की जाती है उस पे भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ही काम करता है, वो उसको सेट करता है डाटा को इंटरनल लेवल पे जाके, ताकि उसको एक फाइनल शक्ल दे दी जाए, जैसे कि फिजिकल डाटा में उसको कन्वर्ट करके उसको ऑर्गेनाइज कर सके। इसीलिए हम पहले इंटरनल लेवल पे जाके उसको सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये है पूरा एक 3 लेवल आर्किटेक्चर का बेसिक। इसी तरह से ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल लेवल का व्यू, मैंने जैसे अभी आपको समझाया सारा, आप उसको रीड करिएगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल का व्यू है, उसमें डायग्राम आपको मैं जो है थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए व्यू 1 एक्सटर्नल लेवल का यूजर है, व्यू 1, व्यू 2 एंड व्यू 3। इसमें फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम रजा, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये एक डाटा है एक यूजर का, दूसरे यूजर का और थर्ड यूजर का। तो ये काम क्या है एक्सटर्नल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल पे आके हमने ये कहा कि हम क्यों ना इसको एक रिलेशन में, एक टेबल में लेके आए। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक टेबल में लेके आ रहे हैं। तो एक टेबल में हमने जो है उसको दे दिया ताकि ये डाटा फाइंड करने में भी आसानी होगी और एक स्कीम जो है इससे हमारी बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है व्यू एंड कंसेप्चुअल जो है लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल व्यू का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हमें एक मुकम्मल तौर पर सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इजीली जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इस तरह से रिलेशन में। इंटरनल और फिजिकल लेवल पर आकर हमने जो फाइनली अपना काम करना है इंटरनल पे अपने सेटिंग करके, और फाइनली उसको फिजिकल लेवल पर लेके आना है और उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि डाटा जब भी किसी को जरूरत पड़े तो हम उसको निकाल कर दे सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैपिंग का है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप भी रीड करिएगा क्योंकि ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर का पढ़ा, बिल्कुल सेम ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। आप रीड करिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम जो है आपको सही तरह से करेक्शन और सही कॉन्सेप्ट में आपकी मदद कर सकूँ कि आपने किस तरह से अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट बिठाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह।